गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। जियानु मोस्ट वेलकम बेटा। तो बेटा आज मैं आप लोगों को गणित के बारे में चर्चा कर रहा था। इससे पहले हमने डीएस के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, कुछ शॉर्टकट सीखे थे, सिंप्लीफिकेशन की कुछ बातें सीखी थी। बट बेटा आज मैं आप लोगों से गणित के एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा। और टॉपिक के बारे में बात करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप वास्तव में गणित सीखना चाहते हैं तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के बहाने पे चलोगे तो बेटा आप कभी पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट भी कहां पर यूज करना है, किस तरह के क्वेश्चन में यूज करना है, इतने सारे शॉर्टकट्स कैसे कैसे याद करेंगे, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए बेटा मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको सिखाऊंगा, वहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएंगे। बेटा गणित में अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग टॉप हो, गणित आपका बहुत अच्छा हो और गणित में आप इजिली सेकंडों में आंसर निकालें, तो याद रखना बेटा कि गणित में 3 टॉपिक ऐसे हैं। जैसा एक टॉपिक का नाम है परसेंटेज, और बेटा दूसरे टॉपिक का नाम है रेशो, और तीसरे टॉपिक का नाम है एवरेज। बेटा ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप लोगों ने सही तरह से इनको कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बेटा मान के चलना आप लोग 70% मैथमेटिक्स आपके हाथ में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा, और बड़े आसानी से आप उसको सोल्व कर सकते हो। क्या था बेटा? परसेंटेज, रेशो और एवरेज। अब बेटा इन तीनों टॉपिकों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये टॉपिक सिर्फ स्वयं में तो है ही है, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, वर्क एंड टाइम आ जाए, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाए, 2D 3D आ जाए, बेटा कैसा भी कोई भी टॉपिक आ जाए, लगभग हर जगह पे ये यूटिलाइज होता है। परंतु सबसे पहले आप लोगों को इसका बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि इसका अर्थ कैसे निकलता है बेटा। तो हाँ, ये हम लोग बात करते हैं। जैसा कि बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो मैं आप लोगों का लेक्चर ले रहा हूं, यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। तो बेटा आज मैं आपको सिखाऊंगा, गणित को पढ़ाऊंगा नहीं। किस तरह से आप सीख जाओगे बेटा उसके बारे में बात करते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक के बारे में बात करता हूं। वर्ड आ जाता है परसेंटेज, और बेटा दूसरा वर्ड होता है प्रतिशत। हिंदी में अगर बात करें बेटा तो बेटा जो प्रतिशत है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में बांटता हूं, इस प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ऐसे इंग्लिश में पर का मतलब क्या होता है बेटा? ईच। बट जब आप गणित की लैंग्वेज में बात करोगे, इस पर का मतलब हमेशा आप क्या लेके चलोगे? डिवाइडेड। पर केजी, पर किलोमीटर, पर के बाद जो भी वस्तु लगती है, जो भी चीज आ जाती है, वो हमेशा क्या होती है बेटा? डिवाइडेड में। यहां पर भी क्या है? पर का मतलब क्या हुआ बेटा? डिवाइडेड। और ये सेंट वर्ड जो आया, इस सेंट का मतलब होता है 100, और इसी तरह से बेटा इस शत का मतलब क्या होता है? 100। जैसे आप लोगों के सामने लिख दिया मैंने 25%, तो 25 भाग किससे? प्रतिशत का मतलब क्या बताया था बेटा? पर का भाग किससे? 100 से बेटा। तो अगर मैं इसको काटना चाहता हूं, क्रॉस करना चाहता हूं, तो क्या लिख सकता हूं? 1/4। देखो मैंने यहां पर 25% का क्या वैल्यू बना दी? 1/4। वैल्यू सेम है बेटा, इसका मतलब है 4 में कितने हिस्सा है? 4 में किसकी रेशो है बेटा? 1। तो आप लोगों को, हम लोगों को यही बात समझनी है कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। जैसे मैं लिख देता हूं बेटा 100%। 100 प्रति का मतलब क्या होता है? भाग किससे? 100 से बेटा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1। तो इस बात का क्या मतलब निकलता है? प्रतिशत। प्रति का मतलब भाग और शत का मतलब 100। जहां पर भी आप लोगों के पास आ जाए प्रतिशत, इसका मतलब किस्म का हिस्सा है बेटा? 100 का कुछ पार्ट है। अब ध्यान से देखना बेटा, कभी भी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी है बेटा। सबसे पहले टोटल किसी भी चीज की कोई भी वैल्यू निकालनी है, चाहे वो टोटल मार्क्स है, चाहे बेटा टोटल एज है, चाहे टोटल इनकम है, कुछ भी आ जाए, टोटल हमेशा अगर परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होता है? 100% होता है, और फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना होता है? 1। पहली बात तो ये है बेटा। दूसरी बात, अगर आप लोगों को थोड़ा सा और पता लग जाए कि क्या अर्थ है बेटा यहां पर, सेकंड बेटा डिवाइडेड का भी क्या रूल होता है? डिवाइडेड का रूल क्या होता है? आपको कैसे पता लगेगा कि किस संख्या को हम डिवाइडेड करें, किसको डिवाइडेड ना करें? तो बेटा उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डिवाइडेड का रूल क्या होता है बेटा। देखो बेटा, जिस नंबर से या जिस संख्या से तुलना की जाती है, कंपेयर करते हैं बेटा, जिस संख्या से तुलना की जाती है
उसी से हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा, डिवाइडेड करते हैं। याद रखना बेटा, जिस नंबर से तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, उसी से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइडेड। देखो बेटा, आप लोगों ने क्या सीखा, जब परसेंटेज थी तो फ्रैक्शन बदलने के लिए डिवाइडेड शो कर दिया, अगर फ्रैक्शन है और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, जिस नंबर से तुलना की जाती है उससे ही हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। कैसे, हम इस बात को छोटे से क्वेश्चन के साथ प्रूव करते हैं बेटा। ए स्टूडेंट गेट 360 मार्क्स, एक छात्र है, उसने कितने अंक प्राप्त किए बेटा, उसने 360 अंक प्राप्त किए। और टोटल मार्क्स कितने हैं बेटा, टोटल मार्क्स आपके 600 है मान लो। तो आपसे कह देता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, उस बच्चे ने, उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंकों प्राप्त किए। तो बेटा आप लोगों के कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर 360 डिवाइडेड 600, या कुछ बच्चे लिखेंगे 600 डिवाइडेड 36 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज बनाना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बेटा, परसेंटेज में बनाना। तो याद रखना पीएफ, जब भी परसेंटेज में बनाओगे किसको, फ्रैक्शन को बेटा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, 100। अब कुछ बच्चे यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहा हूँ ताकि आप बात को समझ जाओ। बेटा मैंने क्या बताया, जिस नंबर से तुलना की जाती है बेटा, 360 प्राप्त किए, किस में से किए, 600 में से। तो बेटा तुलना किससे कर रहे हैं, 600 से। इसका मतलब ये बात गलत और ये बात क्या है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसका मतलब कितने परसेंट अंक आए बेटा, 60। तो आप लोग मेरी बात को समझना बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई बात ना समझ आए और प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने में सबसे पहले ये देखिए कि किस संख्या से तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। और बेटा दूसरी बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अब आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे मैंने अभी बताया था बेटा, आप लोगों को एक का मतलब क्या सीखा था बेटा, हमने 100%, 1/2 बदला, एक का आधा हो गया तो कितना हो गया बेटा, 50%, 1/3 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 2/3%, 1/4 तो इसको क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, 25%, 1/5 तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 20%, 1/6 इसको क्या लिखेंगे बेटा, 16 × 2/3%, 1/7 इसको क्या लिखेंगे, 14 × 2/7%, 1/8 इसको क्या लिखेंगे बेटा, 12.5, 1/9 के बारे में अगर बात करते हैं तो 11 × 1/9%, और 1/10 के बारे में बात करते हैं तो 10% होता है, और 1/11 है तो 9 × 1/11%, और 1/12 तो 1/3% बेटा। तो इस तरह से आप लोगों को ये बहुत सारी बातें याद रखनी, और याद भी नहीं रखनी बेटा, मैं आप लोगों को बार बार क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग रिपीट करोगे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हो। अब इस बात का अर्थ समझना, अगर मैं क्वेश्चन में ये लिख देता हूँ कि कोई संख्या है या कोई वस्तु है वो 25% बढ़ गई, एरो का निशान ऊपर की तरफ है, तो इस बात को समझना 25% बढ़ गई, तो इसका मतलब है 25% का मतलब क्या सिखाया था बेटा, अभी हमने लिखा था 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4, और बढ़ने का मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब ये जो निचले वाला पार्ट होता है ये ओरिजिनल पार्ट होता है बेटा, और ये क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, और ऊपर वाला पार्ट में भी प्लस हो सकता है, में भी माइनस, में भी इंक्रीज, में भी डिक्रीज। तो बेटा इनिशियल में अगर मैं कहता हूं कि वो संख्या 4 थी, फाइनल अब कितना हो गया, +1 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गई, 5, तो इसका मतलब +1 होने के कारण ये क्या हो गई बेटा, 5। जो संख्या स्टार्टिंग में 4 थी अब वो कितनी हो गई, 5 हो गई। तो बेटा इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों का देखना है कि किस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो बेटा मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्वेश्चन का अर्थ क्या निकलता है बेटा। क्वेश्चन में जैसा आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, ए स्टूडेंट गेट 40 मार्क्स, एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए, ही विल बी फेल्ड
बाय 40 मार्क्स और वह 40 अंकों से फेल हो गया। इफ पासिंग परसेंटेज इज 40%, then find the total marks of the exam। अब ध्यान से देखिए, ए स्टूडेंट गेट 40 मार्क्स, ही विल बी फेल बाय 40 मार्क्स। और वह 40, एक छात्र है जिसने 40 अंक प्राप्त की और फेल भी किससे हो गया? 40 से। यदि पास होने के लिए भी 40% की जरूरत हो तो बताइए उस परीक्षा के कुल कितने अंक थे, या वो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? बेटा तो आप लोग सबसे पहले छोटी सी बात को समझना, मैंने अभी बताया था, जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर गणित में महारत हासिल करना चाहते हो बेटा, तो याद रखना क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप क्वेश्चन को समझना नहीं सीखोगे गणित से बहुत दूर हो, चाहे आपको कितने भी फार्मूले आते हैं बेटा, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इस बात को पहले अपनी लैंग्वेज में समझो बेटा। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपके कोई दोस्त, मित्र, फ्रेंड या परिवार में कह देता है आपको कि मैं 5 नंबर से फेल हो गया। अर्थ समझना बेटा उसका कि मैं 5 नंबर से फेल हो गया। तो इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है अगर मेरे को वो 5 नंबर मिल जाते तो मैं क्या हो जाता? पास। अगर कोई आपसे कह दे कि मैं 10 नंबर से फेल हो गया, तो इस बात का अर्थ क्या हुआ? इस बात का अर्थ हुआ कि मेरे को अगर वो 10 नंबर मिल जाते तो मैं क्या हो जाता बेटा? पास। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक स्टूडेंट है, हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, उसने क्वेश्चन को करने में ध्यान से देखिए क्या चीज है। प्राप्त कितने किए बेटा? उसने कितने अंक प्राप्त कर चुका है? वो 40। और वो फेल कितने से हो गया बेटा? 40 से। 40 मार्क्स उसने लिए बेटा और 40 से वो फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 40 तो उसके पास हैं और 40 की और जरूरत है। तो इसका मतलब अगर वो टोटल मार्क्स निकाले तो इसका मतलब यहां पर देखें पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो प्राप्त कितने किए? 40। फेल किससे हुआ? 40 से। अगर ये 40 इसको मिल जाए, मतलब इस 40 में ऐड हो जाए, तो आपको पता लग जाएगा पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है बेटा? 80 की। और पास होने के लिए उसने क्या पूछा है बेटा? आपको बताया क्वेश्चन में कि कितने परसेंट क्या हो सकता है? 40। वो ही पास बेटा अगर प्रतिशत में देखें 40% और वैसे देखें बेटा 80। अब एक बात ध्यान समझना बेटा, पानी को पानी कह लीजिए, नीर कह लीजिए, आब कह लीजिए, द टेस्ट विल बी सेम। ऐसे पास को या अंक कह लो या प्रतिशत कह लो, बात सेम ही रहेगी। इसका मतलब आप लोगों को पता है कि 40% की वैल्यू क्या है? 80 है बेटा, और 1% की वैल्यू डिवाइडेड 40। और आपको क्या निकालना है? टोटल। अभी बात की थी टोटल परसेंटेज कितना होता है बेटा? 100। तो बेटा टोटल परसेंटेज 100 है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई, ये काटा बेटा 2 से, मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब टोटल कितने अंकों की परीक्षा थी बेटा? 200 मार्क्स की। कितने की थी बेटा? 200 मार्क्स। बेटा अब मैं नेक्स्ट सेकंड थिंग्स के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। 2 बातें ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपके गणित में कहीं पर भी वर्ड आ जाए कम, लेस, ज्यादा, मोर, या फिर वर्ड आ जाए विन, जीत, या फिर लॉस्ट या डिफीट, हार, बेटा इन सभी का एक ही मतलब होता है डिफरेंस। अब मेरी बात को समझिए, मेरे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो अगर कहीं पर ऐसी लैंग्वेज लिखी आए गणित में कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है, ऐसा कुछ भी बात आए, तो आपके लिए वहाँ पर एक ही अर्थ बनता है। अगर मैं लिखता हूँ कि मेरे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो आपके लिए गणित में क्या मतलब हुआ उसका? कि मेरे और आप में कितने रुपए का अंतर है? डिफरेंस है 10 रुपये का। तो आइए हम बेटा अब क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए इलेक्शन 2 कैंडिडेट, वन ऑफ देम गेट 40% वोट। किसी इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए तथा दूसरे उम्मीदवार को कितने, एंड ही डिफीटेड बाय 130 वोट, और वह जिसे 40% वोट मिले वो कितने वोटों से हार गया? 130 वोटों से। फाइंड द टोटल वोट पोल इन दैट इलेक्शन। तो
उस इलेक्शन में टोटल कितनी वोट डाली जाएगी या टोटल वोट कितनी पोल हुई, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेटा जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से समझेंगे, पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए। कितने कैंडिडेट हैं बेटा? 2। एक फर्स्ट कैंडिडेट है, एक क्या है बेटा? सेकंड। 2 कैंडिडेट है। फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिला बेटा? 40%। अब बेटा ध्यान से सोचिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप किसी भी चीज की टोटल वैल्यू निकालते हो तो टोटल वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? 100%। अगर ये 40% है तो ये कितने परसेंट होगा बेटा? 60% मिले होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होगा बेटा? 100। अब बेटा उसने बोला है एंड डिफीट बाय 130 वोट, और कितनी वोटों से हार गया? 130 से। और अभी मैंने बताया था कभी भी क्वेश्चन में विन, डिफीट, कम, ज्यादा कुछ भी आ जाए तो आपको हमेशा क्या लेना है बेटा? डिफरेंस। देखो बेटा ये 40 है, ये 60 है, इसका मतलब ये कितने परसेंट से हारा बेटा? 20% से। अगर यहां पर आप लोग देखते हो बेटा ये कहां पर है, अब ये तो आपने स्वयं निकाला है 20, और इसने दिया है कितनी वोट से हारा है? 130 वोट से। बेटा वही बात है, अगर प्रतिशत में देखें तो कितने प्रतिशत से हारा? 20 से। अगर बेटा वोटों को देखें तो कितने वोटों से हारा? 130। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी है? 130 वोट। आपको क्या निकालना है? टोटल। टोटल कितना होता है? 100%। 20 से 100 कितना मल्टीपल है बेटा? 5 गुना। तो आप इसको भी 5 से गुना कर दो। 6500 मतलब क्या हो जाएगा? 650 या 650। आप किसका मतलब क्या थी बेटा? टोटल वोट पोल इन दैट इलेक्शन बेटा। तो इसी तरह से बेटा अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ये मैंने पेन चलाया, मेरी मजबूरी थी आपको समझाने के लिए। अगर आप लोग थोड़े से समझदार होते तो आप सोच सकते थे। मैंने क्या बताया था बेटा कि आपको ये पता है कि उसको कितने परसेंट मिले? एक को 40, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60। दोनों का अंतर कितने को गया? 20। मतलब वो 20% से हारा या वो 20% से जीता, हम बात कर सकते हैं। अगर वो 20% से हार गया तो वोटों से कितने आ रहे बेटा? 130 से। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 में कितना हिस्सा? 1। इसका मतलब 5 हिस्से निकालने हैं, तो इसका मतलब 130 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विदाउट पेन 13 पंजे 65, 1 0 साथ में थी तो 650। इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनना बेटा। करवाया बहुत जगह पे जाता है, करते बहुत बच्चे हैं, परंतु बेसिक को पहले समझना क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा आज का आपका, कि बेटा कोई इन एक क्लास, किसी क्लास में, इन एक क्लास 80% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, 70% स्टूडेंट फेल इन English and 60% student fail in both subject. If 120 student pass in that exam, pass in that class, find total number of student in that class। तो उस क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी थे, ये बात आप लोगों से पूछी जाती है बेटा। इस क्वेश्चन को करने की आपके पास बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी विधि है, बट मैं आप लोगों को बेटा इसमें वेन डायग्राम का प्रयोग करवाऊंगा। आप ध्यान से देखना क्वेश्चन का अर्थ कैसे है। अब कितने सब्जेक्ट है बेटा? एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश बेटा। तो 2 सब्जेक्टों की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से वेन डायग्राम बना लीजिए कि 2 सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश। ये कौन सा है बेटा? मैथ, और ये क्या है बेटा? इंग्लिश। और किन की बात कर रहे हैं? फेल बच्चों की। किसकी बेटा? 80%
फेल बच्चे। तो बेटा जब भी आप लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन निकालोगे तो आपने क्वेश्चन की प्रारंभ या क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है वो बात हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन चाहे 2 सब्जेक्ट है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, तो सब्जेक्ट को कहां से स्टार्ट करना है बेटा, इन बिटवीन, मतलब जो कॉमन चीज होगी बेटा। तो यहां पर क्या बताया है, 60% स्टूडेंट फेल किसमें बेटा, बोथ सब्जेक्ट। किसमें बेटा, दोनों सब्जेक्टों में कितने परसेंट बच्चे फेल हैं, 60%। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बोथ वाला केस बेटा, कि फेल कितने हैं बेटा, दोनों में 60%। अब देखिए बेटा मैथ में फेल 80% है। अब मैथ वाले डायग्राम की तरफ जाइए कि मैथ का डायग्राम ही है, इसमें टोटल कितने हैं 80 बेटा, 60 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इसमें ध्यान से देखें। और 80 के लिए कितने की आवश्यकता है, 20। इसका मतलब मैथ में यहां पर कितने लिखेंगे 20, क्यों, क्योंकि 60 और 20 क्या हो गए बेटा 20। अब वो कहता है बेटा आप लोगों को कि इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल कितने हैं 70 बेटा। यहां पर देखिए डायग्राम, इंग्लिश में फेल 60 ऑलरेडी है, 70 चाहिए, इसका मतलब 10% क्या हो गए यहां पर। अब आपके पास एक और नया आंसर आ जाता, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले केवल मैथ में फेल ओनली, तो आंसर क्या होगा 20। केवल इंग्लिश में फेल तो आंसर क्या होगा 10। अब बेटा दोनों में कितना है 60। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों को क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट। देखो बेटा ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी 20, 60 और 110, तो इसका मतलब टोटल 90% क्या हो गए बेटा फेल। आपको पता है टोटल 90% फेल है तो पास कितने होंगे बेटा 10%। अब 10% पास हैं तो आपको इसकी वैल्यू दी है कितनी है बेटा 120। अब अगर आप लोगों को 10% का पता लग गया कि 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है 120, क्योंकि 120 बच्चे क्या हुए पास, यहाँ पर पास कितने हुए 10%। तो 10 की वैल्यू ये है, 100 की निकालनी है, कितनी ज्यादा जीरो है, 1 जीरो ज्यादा है, तो इसमें भी 1 जीरो और लगा दो। तो इसका मतलब बेटा कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पता लग गया कि टोटल बच्चे कितने थे क्लास में 1200। दोबारा सुन लीजिए, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप वेन डायग्राम से सोल्व करोगे। बहुत सारे बच्चे वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं बट उनको ये नहीं पता कि इसको पहले ले या इसको। बेटा जो कॉमन होगा, अगर 2 सब्जेक्ट है तो 2 का कॉमन सबसे पहले लेंगे, अगर 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्टों का कॉमन सबसे पहले लेंगे। जैसे हमने क्या लिया 60। अब 60 लेने के बाद मैथ वाले डायग्राम में देखिए बेटा, आरेख में देखिए कि कितने परसेंट थे 80। 60 ऑलरेडी है, 80 करने के लिए कितने की जरूरत है 20। इसका मतलब मैथ कंप्लीट हो गया। मैथ में कितने परसेंट फेल हो गए 80। इसी तरह से हमने बात की है बेटा इंग्लिश में, 60 ये थे, 10 ये थे, 60 और 10 कितने हो गए बेटा 70। तो इंग्लिश में भी हो गए बेटा। अब टोटल सभी फेल है, 20 60 10 टोटल जोड़ा तो कितने परसेंट फेल हो गए बेटा 90। अगर टोटल वैल्यू हमेशा मैंने बताई कि 100% होती है, 90 अगर फेल है तो पास कितने हैं बेटा 10%। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू बेटा यहाँ पर पास होने वाले की वैल्यू दी थी उसने कितने 120, तो 10% की वैल्यू 120, 100% की क्या होगी बेटा 1200। तो आप लोगों से बेटा निवेदन है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था आप लोगों के लिए जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बातें करवाई। अब मैं अगले जो जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी पार्ट है बेटा, तो उन सभी पार्टों को एडवांस लेवल को डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग में बिना किसी कॉन्सेप्ट, बिना किसी फार्मूले के कॉन्सेप्ट के साथ सेकंडों में आंसर निकाला कैसे सिखाऊंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बहकाना नहीं चाहता बेटा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मैथमेटिक्स से बोर हो जाओ। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो जिंदगी भर कोई रट्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी बेटा। और आप किसी भी तरह के एग्जाम में बैठना, यू विल डू समथिंग दैट विल बी चैलेंजिंग फॉर अनदर इन वन डे। आप एक ना एक दिन बेटा एक रिकॉर्ड, एक एग्जाम्पल बन के दिखाओगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोगों से सभी से निवेदन है बेटा, संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेटा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं बेटा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है, मैं आपको कहीं पर भी बेटा फेल नहीं होने दूंगा बेटा। आपको सक्सेस में हर जगह पर आपका साथ दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा।